दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है नर्सरी। किसकी नर्सरी? टमाटर की, लेकिन खास तरह के टमाटर की। खास तरह का कौन सा टमाटर? इसको बोलते हैं चेरी टमाटो। चेरी टमाटो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फल मिलता है वो मिलता है बहुत ही छोटा सा। छोटा ज़रूर होता है लेकिन बहुत ही गजब होता है। इसकी इतनी कीमत है कि आप समझिए कि 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल्स और आपका जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ मिलता है। आजकल कुछ ढाबास पे भी अच्छे जो ढाबा हैं वो भी मिलने लगा है। और इसके अलावा तमाम तरह के जो हेल्थ डाइटिशियन हैं वो भी इसको बोलते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये तैयार किया गया है कोकोपीट में, और इसको कहते हैं प्रो ट्रे जो नीचे लगाई गई है। ये देखिए, और इसमें इसको आप पुश करेंगे और इस तरीके का आपका प्लांट निकल आएगा। और इस तरीके की देखिए ये जड़ें हैं बढ़िया से वाइट। इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ, इस पर भी मैं लौट कर आने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम चलते हैं। ये है आपका आईवी। आईवी का मतलब इंडियन बेसिल। ये भारतीय तुलसी का एक है प्रकार। और इसके और आगे बढ़ेंगे, एक और तरह की तुलसी है, इसको बोलते हैं स्वीट बेसिल, एसबी। मतलब ये भी थोड़ा सा इसमें हल्की सी मिठास होती है। ये भी आजकल बहुत ही जो हेल्थ डाइटिशियन है, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में आप मोटा मोटा कैसे पहचानेंगे? इसकी एक पत्ती तोड़िए और दूसरी इंडियन बेसिल की पत्ती तोड़िए, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। इसकी देखिए नीचे की तरफ स्वीट बेसिल की पत्ती नीचे की तरफ मुड़ी रहती है, कप जैसी रहती है, और जो इसकी है इंडियन बेसिल की, ये बिल्कुल फ्लैट रहती है। ये देखिए, समझ में आ गया। खैर, तो मैं हूँ राहुल राज द्रविड़ और स्वागत करता हूँ आपका भारत फार्मिंग पर। आज नर्सरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें फिर से बताने वाला हूँ। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ नर्सरी के। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी देख लेंगे, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि नर्सरी अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। और नर्सरी जब भी आप तैयार करने जाते हैं तो पहली चीज़ 3 बातें समझ लीजिए। पहली चीज़ क्या है कि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, यानी मौसम का अच्छे से ख्याल कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, इसके अलावा भी चीज़ें समझ लीजिए कि रोशनी कितनी है। जैसे कि आपको रोशनी के बारे में भी मैं भी बताने वाला। वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे तो कुछ भी बचेगा नहीं नर्सरी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बारिश का मौसम है तो इस समय हमने सेट कैसा तैयार किया है। अगर आप दूर से देखेंगे तो हमने जो तैयार किया है ये पॉलीथीन से तैयार किया है, यानी कि बारिश का पानी अंदर कतई आने नहीं पाए। अगर बारिश का पानी अंदर आएगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहने वाली है कि जो बारिश की बूंदें अंदर आती हैं नर्सरी को तहस नहस कर देती हैं। तहस नहस करने का मतलब समझ लीजिए कि जो बड़ी बूंदें होंगी पौधे पर पड़ेंगी, पौधा टूट जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि कोकोपीट बार बार भीगती है, और जब भीगेगी तो ओवरवेट होगी। या इसमें भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि इसमें चलता है न्यूट्रिएंट। पहला नुकसान क्या होगा कि न्यूट्रिएंट जो होगा वो धुल के नीचे से बह जाएगा। प्रोट्रे में छोटे से होल होते हैं। और समस्या क्या आएगी कि इसमें आएगी फिर फंगस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपकी प्रोट्रे। ये देखिए बहुत ही हेल्दी नर्सरी है। नीचे की जड़ें देखेंगे बहुत ही लाजवाब हैं। हालांकि मैंने इसे खुद नहीं तैयार किया, मैंने सिर्फ किसी को बताया है, और जिन्होंने तैयार किया है उनका नाम है राकेश भाऊ। बहुत ही लाजवाब हैं, पहली बार में तैयार किए हैं। मुझे तो खुद ही नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी नर्सरी कोई तैयार कर सकता है। इसको रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये है आपका जो बेसिल। इसकी भी नर्सरी जो है वो बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है। ये देखिए, आप नीचे से देखेंगे कि जो रूट्स हैं नीचे से इमर्ज होना शुरू हो गई हैं, और इसकी खुशबू भी देखेंगे बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल तुलसी की ओरिजिनल जैसी स्मेल होती है वैसी ही है। खासकर मैं आपको बताने वाला था कि शेड कैसा होना चाहिए। शेड पर बता दूं कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन जरूर लगाइए। अगर बारिश में लगा रहे हैं, गर्मी में लगा रहे हैं तो ग्रीन नेट लगाइए। 35% का पहले लगाइए। अगर ज़्यादा हीट है तो परसेंटेज बढ़ाकर 50 कर दीजिए। खैर, अभी मैं आपको बता रहा था कि तीनों मौसम जाड़े के दिनों में क्या करने वाला है। जाड़े के दिनों में आपको थोड़ा सा चाहिए होती है हीट। अगर हीट नहीं मिल रही है तो आप वहाँ लगा दीजिए बल्ब। जो आता है ना, जो 100 वाट के, जो 60 वाट के बल्ब आते हैं, उससे क्या होगा कि नर्सरी को मिलेगी हीट और लाइट, दोनों चीज़ें, तब वो अच्छे से ग्रो करेगी। डिमांड होगी उस समय वीडियो बना दिया जाएगा। फिर मैं बात कर रहा था लाइट की। असल में इस समय बारिश का मौसम है और हम मुंबई के पनवेल में, पहाड़ हैं यहाँ पर धुआंधार तरीके से, चारों तरफ पहाड़ हैं, समंदर है, इस वजह से रोशनी कम रहती है, बारिश लगातार हो रही होती है। इसलिए राकेश जी ने यहाँ पर लगाई हुई है लाइट। मैंने बोला था कि लाइट की डिफिशेंसी है, राकेश भाऊ ने यहाँ पर लगा दिया है लाइट। एक इधर लगाई हुई है और दूसरी लगाई हुई है इस तरफ, 450 वाट की है। क्योंकि जो पौधे हैं इस समय, जो नर्सरी है वो 1500 से ज़्यादा प्लांट हैं, और उसके जो स्वीट बेसिल को मिला देते हैं तो 2000 के पार पहुँच जाते हैं। तो अब मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा कि शेड कैसा होना चाहिए। दूसरी बात है फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए। फ्लोरिंग का मतलब नर्सरी को रखा कहाँ जाए, जहाँ पर रख रहे हैं उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये देखिए कि यहाँ पर ये प्लाई लगा दी गई। प्लाई लगाने से फ़ायदा क्या रहता है कि जो है सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता। आपके पास कोई फर्श है चलेगा, नहीं फर्श है तो ब्लैक कलर का पॉलीथीन बिछा दीजिए। कुल मिलाकर जो नर्सरी है वो ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ज़मीन की जो बीमारियाँ हैं वो इसमें आ जाएंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। वो क्या चीज़ है कि आपको एक
हाइग्रोमीटर लेने की ज़रूरत रहती है। यह है आपका हाइग्रोमीटर, 4 से 400 रुपये के आसपास आ जाता है, 300 रुपये में भी आ जाता है, अमेज़ॉन पर या किसी भी ऑनलाइन आप जाकर देख लेंगे। तो ये आपका एक तो टेम्परेचर बताता है, दूसरा आपका ह्यूमिडिटी बताता है, यानी कि जो हवा में कितनी नमी है। देखिए यहाँ पर नमी है 94% इस समय, अभी भी चेंज हुई है, हो सकता है मेरे मुंह की जो भाप लगी है उससे चेंज हो गया हो। और टेम्परेचर आपका 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और समय हो रहा है इस समय 12:50। ये मेरे मुंह की जो ह्यूमिडिटी जा रही है ना, भाप की वजह से ये चेंज हो जा रहा है। तो इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस जगह आपने नर्सरी तैयार की है वहाँ पर कितनी नमी है। अगर नमी आपकी 60% से ज़्यादा है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि फंगस आने की समस्या हो सकती है, इसलिए प्रॉपर नीम ऑयल का मैनेजमेंट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब चलते हैं कि नर्सरी को क्या क्या डोज दी जाती है, यानी क्या क्या खुराक दी जाती है। एक बार मैंने आपको बताया था कि नर्सरी में आपको देनी होती है, न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका, ये है आपका ए और ये है बी, और इन दोनों का कुछ ढक्कन इसमें मिलाया जाता है और इसको बनाया जाता है 100 ppm का घोल। जब होता है पौधा छोटा और जब बड़ा होता है तो इसका ए और बी का आधा आधा मिलाया जाता है और इसको इस तरीके से मिलाया जाता है कि 300 ppm का चला जाए। 300 ppm का ये चलाया गया है और इसके बाद आप देख सकते हैं लाजवाब नर्सरी तैयार हुई है। नर्सरी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ गई नर्सरी में तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका अच्छा पौधा नहीं है तो प्रोडक्शन आप कतई नहीं ले पाएंगे, चाहे जो कुछ कर लीजिए। मैंने कई वीडियोज़ में कहा है कि एक अच्छा बच्चा ही आगे चलकर एक अच्छा युवक या युवती बन सकता है। एक अच्छा हेल्दी होता है ना, नौजवान जो बनेगा, अगर यहाँ से कमजोरी खा गए तो फिर आगे आपका कुछ सही नहीं होने वाला है। तो नर्सरी के बारे में मैंने जो आज आपको कवर की है, पहली चीज़ हमने सेट कवर किया है, तीसरी चीज़ हमने लाइट कवर की है, फिर हमने मौसम, किस मौसम में क्या चीज़ होनी चाहिए, फ्लोरिंग को हमने कवर किया है कि फ्लोरिंग कितनी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट आपका 100 ppm से 300 ppm के बीच में चलना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि देख लीजिएगा कि जो नर्सरी है आपकी नीचे से जो रूट्स वगैरह छोड़ देती हैं, इसका मतलब कि नर्सरी आपकी बहुत ही हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ समझ लीजिएगा, नर्सरी को गौर से देखेंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई पीलापन नहीं है, कोई कालापन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए आपकी नर्सरी जो है वो हेल्दी है। बीच बीच में गौर करते रहिए कि कहीं कोई इंसेक्ट, मतलब कोई कीड़ा तो नहीं रेंग गया है। अगर कीड़ा रेंग गया है तो उसका इलाज कीजिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर नीम ऑयल का हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो ये आज का जो खास वीडियो था, किसी की डिमांड पर था कि नर्सरी पर कुछ और भी चीज़ें बताइए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं नर्सरी लगाता हूँ तो छोटा प्लांट कभी नहीं शिफ्ट करता हूँ। जो नॉर्मल टमाटो होता है उसकी तो मैं फ्रूटिंग केवल उसी में, फ्लावरिंग उसी में करा देता हूँ, सीडलिंग ट्रे में। तो ये खास चीज़ें हैं जो हमने आज आपको कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर विनती रहती है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। बाकी अगर आपको हाइड्रोपोनिक सीखना है, यानी बिना मिट्टी की खेती सीखनी है, तो एक काम कीजिएगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अनुरोध जी उठाते हैं, मेरे पास टाइम रहता है मैं भी उठाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। भारत फार्मिंग हर कदम समृद्धि की ओर।